8th में देखते हैं क्या है। सॉल्व एग्जांपल का एक क्वेश्चन है। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू एक्स दे रखा है, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी बराबर एक्स, और फिर से कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर वाई है। देन यू हैव टू शो डेट साइन ए प्लस बी बराबर 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं, पहले एक एक वैल्यू तो हम निकाल लेते हैं, है कि नहीं। पहले हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यू जो है हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, व्हाट आई थिंक जो प्रूव करना है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू एक्स है, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू वाई है, राइट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगर हमने किया, ये दो इक्वेशन है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, राइट। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका होल स्क्वायर है, मतलब हो गया साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर, राइट। इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए प्लस यहां से कॉस स्क्वायर ए आएगा। एक काम करते हैं, ठीक है, आप देखते रहो, यहां से साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, यहां से कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा ये। अब देखो यहां से 2 साइन ए इंटू साइन बी प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस, तो 2 कॉमन, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, राइट। अब देख लो आप कितना आ जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 और ये भी 1 और ये भी 1 है ना, पूरा 1 1, तो 1 1 2 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 2, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, या कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब कॉस ऑफ ए माइनस बी। जानवी बताइए, आपने हैंड रेज किया है, आपने हाथ उठाया, जानवी कुछ डाउट्स है। ओके, तो साइन स्क्वायर ए प्लस, हाँ बोलिए क्या दिक्कत है, व्हाट इज द डाउट। यस, लेट मी नो योर डाउट्स, व्हाट इज द डाउट्स। बताएं, रिपीट, हाँ रिपीट। तो देखिए रिपीट में क्या है, हमने इसको स्क्वायर एंड ऐड किया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू हमने रख दिया साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर, प्लस वाई का वैल्यू रख दिया कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर, सिंपल। अब इसको ब्रेक कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 ए भी हो गया। वैसे ही कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्या मैं कॉस ऑफ ए माइनस बी नहीं लिख सकता? कॉस ऑफ a minus b, right? So this can be written as 2 plus 2 cos a minus b. अब यहां से अगर ध्यान से देखें आप, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? यही आ गया, 2 plus 2 cos of a minus b. Okay, let it be equation number 1. सिंपल। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तो वैल्यू तो निकाल लिया हमने, ठीक है। अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको तो प्रूफ तो करना है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम अगर बात करें राइट, अब क्या कर सकते हैं? यस, तो थोड़ा सा और एक दिमाग लगाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकालते हैं। अभी हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज द टाइम टू फाइंड आउट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या है? cos a यहाँ पे cos ऑफ a, y की वैल्यू क्या? देखो cos a प्लस cos b, तो लिख लो एक्स स्क्वायर मतलब साइन ए प्लस साइन बी। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर माइनस साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अरेंज हम थोड़ा करते हैं। कैसे अरेंज करोगे भाई? cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर माइनस साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर कैसे होगा सर? तो कैसे सॉल्व कर लेंगे बताइए? हम एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं पहले, ठीक है। cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस 2 cos a इंटू cos b माइनस
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया और माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस 2a होगा क्या। यहाँ पे अब आपको ना फॉर्मूला एक नहीं पता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में काम कर लेते हैं यहाँ पे कि ब्रैक इसको आगे हम थोड़ा लेकर जाते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस फिर क्या है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी। हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन। सिंपल। देखो बड़ा आसान हो जाएगा अभी। ये देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है ना कॉस 2a होता है। ठीक है, क्या होता है कॉस 2a। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ cos 2a, ये cos 2b हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू हियर नाउ, ये ले ले cos a cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है माइनस साइन हाँ दैट इज ओके। जिसमें चेक कर रहा हूँ कुछ गलत तो नहीं है ना, यहाँ पे वैल्यू तो बराबर रख दिया हमने। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 cos ए इंटू cos बी प्लस 2 cos ए प्लस बी। यहाँ पे ना जस्ट वेट ए सेकेंड, ये बराबर है 2 साइन ए इंटू साइन बी है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 हो गया। फिर क्या आ जाएगा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b।
अब जरा देख लो वैल्यू cos 2b, और ये कितना हो गया, ये 2 ट्वाइस ऑफ cos a प्लस बी, cos ऑफ 2a cos ऑफ 2b प्लस ट्वाइस ऑफ cos ऑफ a प्लस बी, है ना। अब देखो a प्लस बी, cos a प्लस cos b को ब्रेक कर लो, 2 cos a प्लस b बाई 2, 2 cos a प्लस b बाई 2 आ जाएगा, ये फिर cos 2a माइनस 2b बाई 2, तो प्लस, ध्यान देना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये cos a प्लस b का फॉर्मूला है, ठीक है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin, दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos a प्लस b, प्लस 2 cos राइट, सो प्लस 2 cos a माइनस b, यहाँ पे है, हमने 2 cos 2a प्लस 2b बाई 2, 2 cos 2a माइनस 2b बाई 2 प्लस 2 cos a प्लस b, यहाँ पे इसको अच्छे से लिख देता हूँ। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा लेंदी है, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे। अब देखो, ट्वाइस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b प्लस 2 cos a प्लस b, ओके। cos a प्लस b को मैं बाहर रखता हूं, टू cos a माइनस b प्लस 2, यानी या ठीक है। अब देख लो यहाँ पे 2 cos a माइनस b प्लस 2 जो है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पे ये देखो 2 प्लस 2 cos a माइनस b, कितना हो गया यहाँ, 2 cos a माइनस b बाई a माइनस b है प्लस 2 cos a माइनस b, तो व्हाट कैन बी रिटेन, सी ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज cos ऑफ a प्लस b प्लस 2 इंटू cos a माइनस b प्लस 2, ठीक है, लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से देखो, बताइए क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ये पेज था ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह cos a प्लस b है, यहाँ पे मैं बहुत जानबूझ के धीरे धीरे जा रहा हूँ, cos a प्लस b इंटू 2 cos a माइनस b प्लस 2, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू और क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, cos a प्लस b है इंटू क्या है ये 2 cos a माइनस b प्लस 2, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है,
कॉस इंटू ए प्लस बी क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो व्हाट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी, राइट। तो कॉस ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास आ गया, करेक्ट। कॉस ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसमें देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान से आपको सॉल्व करना है। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे क्या लाना है, एक ये ब्लैंक आ गया है यहाँ पे, ठीक है। मुझे जो वैल्यू निकालना है साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अब कितना आसान हो गया बताइए, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू आ गई है। एक छोटू सा ट्राइंगल बना दो चाहिए तो, ठीक है। ये आप देख सकते हो, मान लो ये ए प्लस बी है ना, थोड़ी देर के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, राइट। तो बेस बाय हाइपोटेनस, राइट। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं क्या फिर, यस, कैन वी फाइंड आउट दिस, ये निकाल ही सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मुझे यही तो निकालना है, साइन ए प्लस बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, ये है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, चलो परपेंडिकुलर हम लोग निकाल ले, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो वाई वाई खत्म, 2x बच जाएगा यहाँ पे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी, इतना भी निकालने की क्या जरूरत है, ऐसे कर लो, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो साइन ऑफ ए प्लस बी जो आ जाएगा, देखो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2, इसको स्क्वायर रूट के अंदर में रखते हैं, राइट। बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखते रहो आप, पावर 4 होगा ना यहाँ पे, ठीक है, माइनस वाई रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये क्या है, स्क्वायर रूट है। आ रहा है क्या सबको समझ में, ऐसे। अब आप ही देख लो कितना आसान हो गया, वाई रेज टू 4 वाई रेज टू 4 खत्म, एक्स रेज टू 4 एक्स रेज टू 4 खत्म, ये 2 टू 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब क्या हो गया, रूट 2xy, और नीचे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। देखो साइन ए प्लस बी की तो वैल्यू है ये साइन ए प्लस बी की तो वैल्यू है, जो कि मुझे निकालना था 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने प्रूव भी किया। चलिए बताइए, इसको लिख लें, आप कोई डाउट से तो पूछ लीजिए। डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? समझ में आया क्या? बताइए, गुरुकुल बॉयज एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस? मैंने काफी स्लो बताया है ताकि समझ में आए। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos x plus y into cos x minus y equal to cos square y minus cos cos square y minus sin square x है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हम LHS में LHS लिखते हैं। ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। फर्स्ट का 7th, सॉरी सेकंड का 7th ना, वेट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 3.1, अच्छा मेन 7 3.1 में तो क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा प्रूफ वाला क्वेश्चन है। ओके 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 ओके। तो 7th जो क्वेश्चन है, LHS में क्या दिया दे रखा है, cos ऑफ x प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको तो ये तो फॉर्मूला मैंने बताया ही था, cos a प्लस बी cos a माइनस बी का लगा दीजिए आप पहले। cos a प्लस बी मतलब क्या, cos a इंटू cos b माइनस ऑफ साइन a इंटू साइन b। cos x माइनस वाई के लिए cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, राइट राइट। तो अब क्या कर लेंगे, देखो ये कैसा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा दिख रहा है क्या? a, इसको पूरे को कंसीडर कीजिए आप, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस विल बिकम व्हाट? अब ये देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। अब मुझे किसमें चाहिए सारे, cos स्क्वायर एक्स को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई को क्या मैं 1 माइनस cos स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सो 1 इंटू cos स्क्वायर वाई, दिस विल बी cos स्क्वायर वाई माइनस cos स्क्वायर वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। अब जरा ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट्स में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आर एच इज प्रूव्ड। समझ में आया गुरुकुल बॉयज? डिड यू गेट इट? ये डाउट्स है कि tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 40 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 10 डिग्री। तो देखो, सिमिलर क्वेश्चंस लास्ट क्लास में भी हमने किया था। 50 डिग्री है, इसको क्या मैं 10 डिग्री प्लस 40 डिग्री लिख सकता हूँ? फिर दोनों तरफ tan ले लो, दोनों तरफ tan ले लो। तो tan a प्लस बी कितना होगा? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan 50 डिग्री है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। tan 50 डिग्री माइनस इंटू 1 माइनस tan 10 डिग्री इंटू 10 tan 50 डिग्री इंटू 1 माइनस tan 10 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री इक्वल टू, इधर कितना आ गया, tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। मल्टीप्लाई कर ले, tan 50 इंटू 1 कितना हो गया, tan 50 डिग्री माइनस इसको भी मल्टीप्लाई कर ले यहां से, ये कितना हो जाएगा, tan 10 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री बराबर tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, रिजल्ट की भी तरफ ध्यान से हमको देखना होता है ना। तो आप जरा चेक करते रहिए ऐसे ही, जिस tan 50 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री को क्या नहीं राइट, tan 90 माइनस 40, राइट। इसको ऐसे ही tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री, 40 या 90 नहीं, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये तो पता होगा, कल हमने बताया था। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा। इसको हम कल मतलब लास्ट लेक्चर्स में जब भी हमने पढ़ा था, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो दिस कैन बी रिटन एज tan 50 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री into tan 40 डिग्री and tan 90 minus theta is cot theta. Tan 10 डिग्री plus tan 10 डिग्री plus tan 40 डिग्री, right? So tan 40 into cot 40 1 है, tan 40 into cot 40 1 होता है। देखो कितना आराम से, मैं एक एक ध्यान से समझना है। ये 1 हो गया, सॉरी ये जो है tan 40 into cot 40 1 होता है। क्या आ गया हमारे पास, tan 50 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री
है ना। यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ा है क्या, वेट अ सेकेंड। तो tan 10, बिल्कुल नहीं नहीं ठीक है ठीक है, tan 10 डिग्री आ गया इक्वल टू tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री, अतः tan 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 10 डिग्री राइट साइड में ले लो, तो tan 10 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री, मतलब tan 10 प्लस tan 10 कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ tan प्लस tan 40 डिग्री इक्वल टू RHS हो गया। जो हमको प्रूफ करना था यही तो चीज आ गया यहाँ से, RHS नहीं, मतलब यही प्रूफ करना था हमको। हमने LHS नहीं RHS से चालू किया है, LHS हमसे बीच से चालू किया। जो प्रूफ जो मुझे करना था वही आ गया, tan 50 डिग्री बराबर ट्वाइस ऑफ tan 10 डिग्री, ठीक है, प्लस tan 40 डिग्री। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। आप इस पर लिख ले, किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स होता क्या है, तो allied angles, so what do you mean by allied angles, ठीक है। So two angles are said to be allied angles two angles are said to be allied angles, allied angles if the sum or difference if the sum or difference of their measures, if the sum or difference of their measures is either 0 or an integral multiple of pi by 2, or an integral multiple of pi by 2, ठीक है। तो अलाइड एंगल्स क्या होता है, अलाइड एंगल्स क्या होता है, तो टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड एंगल्स इफ the sum or difference of their measures is either 0 or an integral multiple of pi by 2। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो एंगल्स या तो सम या डिफरेंस उसका 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री का मल्टीपल होता हो, उसको हम लोग अलाइड एंगल्स बोलते हैं। जैसे बड़ा सिंपल है, दो एंगल्स डिफरेंस और सम, जैसे कोई कुछ भी ले लो, जैसे इवन साइन 90 प्लस माइनस थीटा ले लो, ठीक है, तो ये भी अलाइड एंगल्स ही है, मतलब सम और डिफरेंस सिंपल, या कॉस प्लस माइनस थीटा रहे, ये सारे क्या अलाइड एंगल्स, समझ में आ रहा है। अब जो है जैसे सिंपल, अब ये तो पता है ना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे होता है, ये तो मैंने बताया भी था और आपको फॉर्मूला से प्रूव भी कर सकते हो, साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूला से, है ना। साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी से भी कॉस थीटा आ जाएगा। जैसे ऐसे एक बार दिखा देता हूं, साइन ए
इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये तो कॉस 90 0 हो गया, साइन 91, तो यहाँ पे तो ठीक है। ठीक है, तो ये अलाइड एंगल्स हो गया, ये चीजें पता है आपको। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अगर मैं बात करूं कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो माइनस ऑफ साइन थीटा होगा। tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो माइनस ऑफ कॉट थीटा होगा। और ये क्यों याद रखने का, बड़ा सिंपल हो, ग्राफ अगर याद होगा मैंने बताया था 90 प्लस है तो 90 है तो फंक्शन मतलब चेंज होगा कॉट थीटा। साइन 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट थीटा। सिमिलरली ऑलरेडी चीजें मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जस्ट नाम के लिए मैं बता रहा हूं ये अलाइड एंगल्स हैं। और ये कैसे होता है, इसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी ग्राफ के थ्रू मैंने बताया है। जैसे अगर मैंने बताया कि साइन 2 पाई प्लस थीटा, बताइए क्या होनी चाहिए साइन 2 पे, तो 2 पाई पे फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये x पे आता है। देखो मैंने बताया था इधर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जब x एक्सिस पे रहता है तो फंक्शन चेंज नहीं रहता है। तो 2 पाई आ गया राइट, पॉजिटिव x एक्सिस, तो फंक्शन चेंज तो नहीं होगा। सो ये साइन थीटा हो गया। साइन क्या होगा, प्लस या माइनस 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आपको रटना नहीं है, ये समझना है तो आसान होगा। फिर tan 3 पाई बाई, तो tan ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो cot थीटा तो होगा भाई। व्हाट अबाउट साइन, तो 3 पाई बाई 2 यहां पे आता है, और अगर ध्यान में नहीं आ रहा तो 3 है जो उसको 4 से डिवाइड करो, है ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, तो नीचे आएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, माइनस कॉट थीटा। tan 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई पे फंक्शन चेंज होता है, नहीं होगा tan थीटा, लेकिन 2 पाई प्लस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट अलाइड एंगल्स। इसमें ढेर सारा आ सकता है, sin 3 पाई बाई 2 माइनस sin 7 पाई प्लस थीटा और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये सारे जो हैं कैसे ये प्रूफ भी होता है, हमने ग्राफिकली ये बता दिया है, आप नॉर्मल मेथड से भी देख सकते हैं, वी गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। यहां तक क्लियर है क्या, बताइए, क्लियर है तो बताइए मुझे, और क्लियर है तो इसको लिख लीजिए। फिर जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि क्लियर है, अगर सबको समझ में आ रहा है तो यस। सिंपल है द क्वेश्चन, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस 90 प्लस एक्स, राइट। तो हम सॉल्व करते हैं। LHS में cos ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स। आपको मैं बता दूं कि cos पाई प्लस थीटा, पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और cos माइनस एक्स क्या होता है सर, cos x ही होता है, इसका भी मैंने प्रूफ बताया था आपको। साइन पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है, पाई है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स। cos 90 प्लस एक्स, 90 प्लस cos ये तो sin x होगा, बट ना सेकेंड क्वाड्रेंट है, cos निगेटिव होता है तो माइनस, माइनस माइनस खत्म,
कितना हो जाएगा यहाँ से, cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, मतलब cot स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल था, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे थोड़ा नए कंसेप्ट की तरफ, हाफ एंगल फॉर्मूला और मल्टीपल एंगल्स की तरफ जाएंगे। हो गया, चलिए नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन इस पे करना है। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट proof that cos theta plus sin 270 degree plus theta minus sin 270 degree minus theta. Prove that cos theta plus sin 270 degree plus theta minus sin 270 degree minus theta plus cos of 180 degree plus theta equal to 0. बताइए इस क्वेश्चंस को। बताइए बताइए फास्ट, आराम से सोच समझ कर सॉल्व करना है।
हो रहा है क्या सॉल्व जल्दी? चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसका आता है वो बता देगा, ठीक है। एलएचएस लेते हैं, प्रूफ करना है। cos थीटा प्लस साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन प्लस कॉस। ठीक है, इसको जीरो दिखाना है। बहुत ही बढ़िया, कॉस थीटा रहने दे। 3 पाई बाई 2 मतलब 270 हो गया सर, ठीक है। तो साइन 3 पाई बाई 2 मतलब 270, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये तो कॉस थीटा होगा ही होगा। साइन क्या रहेगा, निगेटिव हो जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। साइन 270 माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, कॉस थीटा आ जाएगा। और ये भी क्या रहेगा, cos 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, बट cos का cos ही रहेगा, बट साइन निगेटिव हो जाएगा, सिंपल। देखो कितना आसान हो गया, ये खत्म, ये खत्म, जीरो आ गया आंसर। बताइए, क्लियर है क्या सबको? यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताइए, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, trigonometric functions of multiple angles. Trigonometric functions of multiple angles, ठीक है। अब व्हाट डू मीन बाय मल्टीपल एंगल्स, राइट? तो ये पहले लिख लें डेफिनेशन। एंगल्स ऑफ द फॉर्म angles of the form 2 theta, 3 theta, 4 theta, etc. Angles of the form 2 theta, 3 theta, 4 theta, etc. are called multiple angles of theta. जैसे 2 थीटा, 3 थीटा दिखा, 5 थीटा दिखा, 7 थीटा दिखा, राइट? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल एंगल्स बोलते हैं, किसका, थीटा का। और यही अगर एंड एंगल्स ऑफ द फॉर्म एंगल्स ऑफ द फॉर्म थीटा बाई 2 रहा, 3 थीटा बाई 2 रहा, etc. are called sub multiple angles of theta, are called sub multiple angles of theta. ठीक है, तो जो 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, इस तरीके के एंगल्स होते हैं,
उसको हम लोग मल्टीपल एंगल्स बोलते हैं। और जो 3θ/2, 3θ/2, 5θ/2 है, अगर ये रहता है, इसको हम लोग सब मल्टीपल एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फटाफट जल्दी लिखो आप। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल्स, राइट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक trigonometric functions of trigonometric functions of double angles मतलब 2θ। ठीक है, अब ये कुछ कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, देखो। फॉर एनी एंगल थीटा, फॉर एनी एंगल थीटा, फर्स्ट, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। साइन 2θ बराबर 2 sin θ cos θ, या इसी को tan के भी फॉर्म में होता है 2 tan θ/1 + tan² θ। sin 2θ इक्वल टू 2 sin θ into cos θ इक्वल टू 2 tan θ/1 + tan² θ। ध्यान दें, sin 2θ इक्वल टू 2 sin θ cos θ इक्वल टू 2 tan θ/1 + tan² θ। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले ऐसे बाई हार्ट होने चाहिए। जैसे sin 2θ इक्वल टू 2 sin θ cos θ, sin 2θ इक्वल टू 2 tan θ/1 + tan²θ। अब इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं, आता कैसे है तो देखो, सिंपल है। sin 2θ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin θ + θ लिख सकता हूँ, और sin a + b वाले फॉर्मूला लगा दो, sin a into cos b plus cos a into sin b, sin a into cos b plus cos a into sin b। ठीक है, तो sin θ cos θ, sin θ cos θ क्या बन गया, ये 2 sin θ cos θ, 2 टाइम्स ऑफ sin θ cos θ। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 sin θ cos θ 2 sin θ cos θ/1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin θ cos θ। 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर, इसका प्रूफ मैं दे रहा हूँ। 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, sin² θ प्लस cos² θ। 1 को क्या लिख सकता हूँ, sin² θ प्लस cos² θ। अब ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, cos² θ से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे 2 sin θ cos θ बाय cos² θ बाय sin² θ प्लस cos² θ बाय cos² θ। ठीक है, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल, cos² θ से। अब बड़े ध्यान से देखो, ये cos से ये cos जाएगा। ठीक है, तो sin θ/cos θ कितना हो गया, ये 2 tan θ आ गया ऊपर में। ठीक है, ऊपर में क्या आ गया, 2 tan θ। एक तो प्रूफ कर दिया, sin 2θ इक्वल टू 2 sin θ cos θ। अब sin 2θ की मदद से फिर हम इस पे जा रहे हैं, इसको हम 2 sin θ cos θ 1 लिख दिया, 1 को sin² θ प्लस cos² θ। फिर हमने cos² θ से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो sin θ/cos θ इज tan θ बाय, ये जरा ध्यान से देखना, इसको सेपरेट कर सकते हैं क्या, sin² θ बाय cos² θ प्लस cos²/θ प्लस cos² θ 1। This is very simple, this will become 2 tan θ by sin² θ plus cos² θ is tan² θ प्लस 1। हो गया ना प्रूफ।
देखो इसको सेकंड मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या है, साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू दिस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. So from equation first and second, from equation first and second क्या मुझे मिल गया, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. प्रूफ्ड. तो आपको क्या याद रखना है, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. दोनों फॉर्म में sin 2 थीटा का फॉर्मूला किसी ने पूछा तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, फिर sin 2 थीटा tan की फॉर्म में क्या होगा तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. लाइक दिस यू हैव टू रिमेंबर. प्लीज नोट इट डाउन. कुछ डाउट से तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से समझना है, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लेना आपको, ठीक है. cos 2 थीटा इक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले अभी हैं, बहुत हमेशा यूज होते हैं हर जगह. cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. फिर अगर आप cos की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कर दो तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर sin की जगह cos में कन्वर्ट कर दो तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब जरा ध्यान से देखना, इतने सारे जैसे दिया है ना ऐसे ही आपको सब याद रखना है. cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो ये सारे फॉर्म याद रखने हैं. अब इसका प्रूफ, आइए प्रूफ भी दे देता हूं मैं. राइट, तो cos 2 थीटा हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस थीटा, cos a प्लस बी वाली फॉर्मूला लगा दो, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, है ना. cos a प्लस बी मतलब क्या, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b. ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. इसको इक्वेशन नंबर 1. एक तो प्रूफ हो गया, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ हो गया. अब सेकंड वन, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो देखो cos की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की जगह. तो ये क्या बन गया, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बन गया, है कि नहीं. 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी प्रूफ हो गया. अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी प्रूफ हो जाएगा. क्या करोगे, अब साइन की जगह cos कर दो ना, साइन की जगह cos कर लो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो ये क्या बन जाता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो ये भी प्रूफ हो गया. cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब दो चीज प्रूव कर दिया, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब जो लास्ट जो है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए देखो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. इसको क्या करो हम, cos स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे हम डिवाइड तो कर ही सकते हैं, तो हम ये काम करते हैं,
थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, नीचे 1 है ना। अब ये देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिए, cos स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर दो। cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, राइट। इट्स वेरी सिंपल। अब क्या करें, सेपरेट कर दें। cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा बाय माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आ गया ये भी cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्रूफ्ड। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हैं एक पेज पे कलेक्ट करेंगे, पूरे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से ही बाय हार्ट हो पाएगा, अदरवाइज वो आप याद नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत होगी। तो एक पेज पे सारे फॉर्मूले अच्छे हैंडराइटिंग में उसको देखो और फिर प्रैक्टिस करो, देखो फिर याद हो पाएगा। और ये पूरी हर जगह यूज है, हर जगह सारे फॉर्मूले यूज हैं। ठीक है, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए, नोट कर लें, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हो जाए तो बता देना आप लोग। है 2 sin थीटा cos थीटा, कॉस्ट उसके लिए sin 2 थीटा, फिर 2 tan थीटा पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का मैंने बताया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थर्ड वन इज tan 2 थीटा। बहुत पावरफुल फार्मूला है,
ध्यान से देखना है और एक एक चीज समझना है आप लोगों को। tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, राइट। अब भी क्लियर रहेगा, अभी क्लियर रहेगा। इज दिस क्लियर नाउ? एम आई क्लियर? एम आई ऑडिबल? यस। सो tan, या tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर 2 tan थीटा बाई अगर यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता तो वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता। ठीक है, तो इसका भी मैं प्रूफ दे देता हूँ, छोटा सा एक प्रूफ है। तो tan 2 theta can be written as tan theta plus theta. And what is tan A plus B? Tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B. So ये क्या बन जाएगा? 2 tan theta by 1 minus tan square theta. ठीक है, tan 2 theta equal to 2 tan theta by 1 minus tan square theta. और ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले आसान है ना। और एक दो फॉर्मूले मैं बता दूं आपको, ये हो गया। अच्छा, ये भी चीज आपको पता है क्या? आपको हमने बताया ना कि cos 2 थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है, ओके ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बता दिया। ये सारे फॉर्मूले ये देखो, cos 2 थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर cos 2 थीटा इक्वल टू 1 minus 2 sin square theta 2 sin 2 cos square theta minus 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta। बेसिक्स है, इसको लिख लें आप, छोटा सा है बट लिख लें। अब मैं यहां से एक रिजल्ट्स में दिखाने वाला हूं, इसको पहले लिख ले आप लोग। जैसे यहाँ पे sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। एंगल हाफ हो रहा है, यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा हो जा रहा है। अगर वही मान लो यहाँ पे sin 4 थीटा होता तो एंगल यहाँ पे हाफ होता 4 थीटा का, 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा हो जाता। समझ में आ रहा है? इधर भी वही हाफ हो जाता है 2 tan 2 थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा, अगर 4 थीटा होता तो। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? वैसे ही यहाँ पे देखो cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी तो 2 थीटा का हाफ हो रहा है। अगर यहाँ पे मान लो 4 थीटा होता तो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा होगा। वैसे ही cos थीटा होता तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। ये सीखना है कि कैसे यूज करना है कि नहीं? ठीक है, तो इसी पैटर्न पे मैं कुछ फॉर्मूला लिखवा देता हूं, जो कि प्रूफ अलग से नहीं, यही प्रूफ है उसका। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल्स, trigonometric functions of half angles। ठीक है, trigonometric functions of half angles। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल्स। अब हाफ एंगल्स क्या उसी से डिराइव हुआ है। जैसे अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाता है? 2 साइन, एंगल का आधा हो जाता है ना? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, सिंपल। दूसरा
cos 2 थीटा इक्वल टू था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी वही बस एंगल का हाफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको आप और भी चीज लिख सकते हो फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी हो सकता है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 ऑल्सो यू कैन राइट। थर्ड साइन 2 थीटा बराबर हम लोग क्या देखते थे, मुझे यहाँ थीटा लिखवाना है। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता था 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा है तो एंगल हाफ हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फोर्थ वन वैसे ही cos थीटा के लिए cos 2 थीटा क्या होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा है तो एंगल हाफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। लास्ट वन tan 2 थीटा की जगह आपने लिखा, हमने पढ़ा था 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एंगल हाफ हो जाएगा बस 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? इसको पटपट लिख लें, आप लिख लीजिए that prove that 1 minus cos 2 theta by 1 plus cos 2 theta equal to tan square theta। जरा सॉल्व कीजिए, अभी हमने प्रूफ दिया भी है सारे फॉर्मूले। प्रूफ दैट 1 minus cos 2 theta by 1 plus cos 2 theta equal to tan square theta। बताए अब देखो यहाँ पे प्रूव दैट 1 minus cos 2 theta by 1 plus cos 2 theta equal to tan square theta है। तो देखो यहाँ पे सिंपली अब कैसे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन उसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोगों को कि कहां से चालू करें, है ना। एलएचएस में क्या है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला बताया था याद करें, cos 2 थीटा से रिलेटेड कौन सी फॉर्मूला बताया था हमने? cos 2 थीटा इक्वल टू ये बताया था क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, ये बताया था। तो 1 माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, यहां से 1 माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ये बन गया। तो ऐसे भी फॉर्मूले को याद रखना चाहिए 1 माइनस, हालांकि ये याद रहा तो इससे आप डिराइव कर लेंगे cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, करेक्ट। और एक है, और एक फॉर्मूला लिखा था cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से 1 प्लस cos 2 थीटा कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। 1 प्लस cos 2 थीटा कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। बस यही उठाकर तो रख देना है आपको, या इतना भी नहीं, इतना भी नहीं तो सिर्फ cos 2 थीटा का तुमको यही वाला याद है ना, तो तुम रख दो ना यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भी कौन सा रॉकेट साइंस है, 1 1 तो कैंसिल ही हो जाता है सर, क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 खत्म, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। समझा क्या सबको, बताइए। डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? क्या सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया?
ठीक है, तो इसको लिख लीजिए और आज का सेशन हम यहीं पे रुकेंगे। ठीक है, मतलब 2.5 आवर्स कर लिया हमने, कल फिर हम 3 आवर्स का लेंगे। आज का सेशन यहीं तक था, फिर मिलेंगे कल हम। होमवर्क इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत जो सॉल्व एग्जांपल्स रहेगा ग्रुप पे हम डाल देंगे ना, बिकॉज आज टाइम कम है आप लोगों के पास, बिकॉज कल फिर ये है हमारा लेक्चर है, राइट। कल हम फिर मिलते हैं, और नहीं तो आप लोग होमवर्क यही रहेगा कि जस्ट इसको रिवाइज कीजिए आप लोग फॉर्मूले को, क्वेश्चन इस पे फिर हम कल करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर कल। ठीक है, हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यस, बाय बाय टू एवरीवन, मिलते हैं कल। यस, बाय बाय टू एवरीवन।